हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हमारा ये नया कंसेप्ट शुरू हो रहा है आज। दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। नया सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? जो मार्केटिंग टूल्स हैं उसको जब हम कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, किसी एक टारगेट कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम सारे मार्केटिंग के टूल लगा देते हैं, उसको हम बोलेंगे मार्केटिंग मिक्स। ठीक है। हम अपनी टारगेट ऑडियंस को हमेशा पुश करने के लिए, ठीक है, सेटिस्फाई करने के लिए अपने मार्केटिंग टूल्स लगाते हैं, ठीक है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर सकें। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स मेनली 4 टाइप के हैं। दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनका मेन मकसद क्या है? चारों का मकसद यही है कि टारगेट मार्केट को सेटिस्फाइड करना। जो भी हम मार्केट में अपना गुड्स दे रहे हैं उस मार्केट को सेटिस्फाइड करना। तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट में आएगा जो हम दे रहे हैं लोगों को, ठीक है, जो भी फिजिकल गुड्स दे रहे हैं, ठीक है, उसकी ब्रांडिंग कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका डिजाइन कैसा है, उसका स्टाइल कैसा है, पैकेजिंग कैसी है, सर्विसेज कैसी है, उस पे वारंटी गारंटी क्या है, ठीक है, वो सब हो गया प्रोडक्ट। प्लेस में क्या आ गया? कहाँ पर, कौन सी जगह से हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, चैनल क्या है हमारा, ठीक है, लोकेशन क्या है हमारी, ठीक है, हम मेन लोकेशन मेन बाजार में है या आउट ऑफ द रेंज है, ट्रांसपोर्टेशन कैसी है हमारी, ठीक है, कितने दिन में गुड डिलीवर्स कर सकते हैं हम, ठीक है, वो सब। प्राइस में क्या आ गया? प्राइस स्ट्रेटजी क्या है, डिस्काउंट क्या दे रहे हैं, अलोवेंस क्या दे रहे हैं, पेमेंट मेथड क्या है, क्या क्रेडिट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हैंडलिंग चार्जेस कितने लगेंगे, वो सब प्राइस में आ गया। तो प्रमोशन में क्या आया? प्रमोशन मीन्स हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग करके, लोगों के घर जाके उनको देकर, ठीक है, पब्लिसिटी करके, ठीक है, पब्लिक रिलेशन बना के। तो फर्स्ट आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है, ठीक है, शूज हो गया, राइस हो गया, लिपस्टिक हो गया, ये सब क्या है? प्रोडक्ट है। जो मेनली प्रोडक्ट लोग परचेज क्यों करेंगे? अगर वो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा तभी वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ठीक है। वी आर नॉट पेइंग ओनली फॉर द टेंजिबल प्रोडक्ट। ये नहीं है जो हमें दिखाई देता है सिर्फ उसी के लिए हम पे करते हैं। जो हमारे बेनिफिशियल के लिए है हम उसके लिए पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एजुकेशन ले रहे हो, आप एजुकेशन के लिए पे कर रहे हो, आपको कुछ इसमें टेंजिबल नहीं मिल रहा है, इट्स जस्ट अ नॉलेज। कुछ भी टेंजिबल नहीं है, कुछ भी दिखाई देने वाली चीज नहीं है। ठीक है। आप ट्रेनिंग लेते हो, दैट इज इनटेंजिबल, बट उससे क्या है? आपको बेनिफिट्स मिल रहा है, इट मीन्स दैट इज द प्रोडक्ट। और जो जो रेंज प्रोडक्ट के द्वारा ऑफर की जाती है वो प्रोडक्ट मिक्स कहलाती है। ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर यानी कि जो जो चीजें ऑफर की जा रही है वो क्या है? प्रोडक्ट मिक्स है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने, मोटर कार मैन्युफैक्चर्स है, ठीक है, वो हमें चीप, बेसिक, फैमिली, रन आउटेबल, ठीक है, मीडियम प्राइस, एस्टिमेट कार दे रहा है, ठीक है, जो मतलब एक फैमिली को चाहिए उसमें वो सब है। तो इट मीन्स वो क्या है? प्रोडक्ट मिक्स करके दे रहे हैं। It is important to note that people generally want to acquire the benefits of the product rather than its feature. ठीक है। हमें पता होना चाहिए लोगों को क्या चाहिए। लोगों को प्रोडक्ट से मिलने वाले बेनिफिट से फर्क पड़ता है, ना कि उसके फीचर से। ठीक है। आप कलर रंग उसका जो मर्जी बना के दे दो, जैसा मर्जी डिजाइन दे दो, उनको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उनको फर्क किससे पड़ेगा? जो उसके अंदर प्रोडक्ट है वो उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है। For example, buying a motor car, a person is buying such thing as luxury or speed or economy or status. ठीक है, वो ये चीजें देखता है, ना कि उसका साइज, डिजाइन और कलर। ठीक है, ये सेकेंडरी चीजें।
देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये हमने पहले भी पढ़ा है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है, ठीक है, नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रेट होता है, ठीक है, इनकी इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग स्टेट पे। देन ग्रोथ आता है, ग्रोथ यानी कि अब वो प्रोडक्ट लोगों को पसंद आने लग गया तो उसका ग्रोथ पीरियड आ गया, अब वो प्रोडक्ट ग्रोथ पीरियड में, इंक्रीजिंग स्टेट पे। देन मेच्योरिटी, मेच्योरिटी कब होती है? जब वो प्रोडक्ट ले लिया, सबने यूज करके देख लिया, अब उसकी एक लाइफ टाइम जो है वो मेनली वो खत्म हो रहा है, ठीक है। देन डिक्लाइनिंग, अब वो प्रोडक्ट नीचे आ रहा है, वापस डिक्लाइन कर गया। नेक्स्ट प्राइस, प्राइस क्या है? जो भी अमाउंट चार्ज की जा रही है प्रोडक्ट पे उसको हम प्राइस बोलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, और क्रूशियल एलिमेंट भी है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना, इसको डिसाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हर कंपनी के लिए। प्राइस में कंपटीटर का जो प्राइस का डिसीजन है वो हमारे प्रोडक्ट के प्राइस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। प्राइस जो है हमेशा कॉम्पिटिटर के प्राइस को देख के रखा जाता है, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटर 10 रुपए का टूथपेस्ट दे रहा है और हम 15 रुपए का दे रहे हैं तो लोग हमारा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि सेम चीज मिल रही है उनको वहां पे 10 रुपीज में। तो जो प्राइस है वो एक क्रूशियल आइटम है, ठीक है, जहां कम मिलता है लोग वहां शिफ्ट हो जाते हैं कभी कभी। इफ द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड कीपिंग द कंज्यूमर नीड इन माइंड, is rightly priced and made available at outlet convention to them, but the customer is not made aware about its price, feature, availability, and its market effort, may not be successful. ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? एक प्रोडक्ट कंज्यूमर के माइंड में है, ठीक है, आपने कंज्यूमर के माइंड में है, ठीक है, लेकिन वो उसके लिए अवेयर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है प्रोडक्ट का अच्छे तरह से, उसके फीचर्स, उसकी अवेलेबिलिटी, उसका प्राइस, उनको इतना अवेयर ही नहीं है, तब तक हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता। मतलब कि जब तक हम उसकी प्रमोशन नहीं कर देते तब तक हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं हो सकता। प्रमोशन में क्या आ गया? एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट यानी कि कम्युनिकेशन करना, इंफॉर्मेशन को आगे स्पेंड करना, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना, ठीक है। न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हो, टेलीविजन के थ्रू, मेल के थ्रू, अब तो जीमेल पे भी आते हैं, है ना, जीमेल के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते हैं। इससे होगा क्या? कस्टमर फैमिलियर हो जाएगी प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, उसको लेने की इच्छा होगी प्रोडक्ट को। हम भी जब टीवी पे कोई नया प्रोडक्ट देखते हैं हमारा भी क्या दिल करता है कि इसको खरीद लो, है ना। तो प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा होगी, फैमिलियर होएगा प्रोडक्ट के लिए। देन एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, there are two main questions at the advertising effectiveness. The first is consider the result of the advertising in achieving target improvement in specific task, increasing brand awareness in specific market. The second is concern the impact of advertisement on sales journal. सबसे पहले तो ये इफेक्टिवनेस कैसे पता चलेगी एडवर्टाइजमेंट की, कि टारगेट ऑडियंस तक ये हमारा मैसेज पहुंचा है या नहीं पहुंचा, ठीक है, टारगेट ऑडियंस को हम अवेयर कर पाए या नहीं कर पाए, पहली बात तो ये। सेकंड बात, अवेयर करने के बाद हमारी सेल में कुछ फर्क पड़ा है या नहीं। अगर सेल बढ़ी ही नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट का फायदा ही नहीं। एडवर्टाइजमेंट कर क्यों रहे हैं? सेल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं ना। देन पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग क्या है? फेस टू फेस मीटिंग करके बायर और सेलर फेस टू फेस मिल रहे हैं, ठीक है, डीलिंग कर रहे हैं। सेल प्रमोशन, सेल प्रमोशन क्या है? इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट डिजाइन है, ठीक है, अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, डिस्काउंट निकाल देना, सेल को प्रमोट करना है, ठीक है, बोल देते हैं ना 15 से 20 एग्जीबिशन लगा देना प्रोडक्ट्स की, ठीक है, फ्री सैंपल निकाल देना, ये सब क्या है? ये अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के तरीके हैं।
बाय वन गेट वन फ्री, ये सब क्या है? सेल प्रमोशन। नाउ प्लेस, प्लेस क्या है? वो जगह, ठीक है, जो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक है, वो जगह जहां पे कंज्यूमर प्रोडक्ट को जाकर परचेज कर सकता है। ठीक है, प्लेस जरूरी नहीं है विजिबल हो, आजकल ऑनलाइन भी है, तो गुड्स परचेज करते हैं तो प्लेस ऑनलाइन भी हो सकता है। तो अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी प्रोडक्ट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, 4 मेथड्स हैं इसके। पहला क्या है? मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर कस्टमर को क्या पहुंचा देता है? गुड पहुंचाता है, यानी कि कस्टमर का मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट लिंक हो, उसको हम बोलेंगे चैनल ए। ठीक है, चैनल बी में क्या है? मैन्युफैक्चरर किसको दे रहा है प्रोडक्ट? होलसेलर को दे रहा है। ठीक है, होलसेलर आगे रिटेलर को दे रहा है, और रिटेलर आगे कस्टमर को दे रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर किसको दे रहा है? होलसेलर को। होलसेलर कौन है? जो बल्क में प्रोडक्ट खरीदना है। होलसेलर आगे किसको दे रहा है? रिटेलर को, यानी कि जिसकी शॉप है, जिसने प्रोडक्ट बेचनी है। तो रिटेलर किसको दे रहा है? आगे कस्टमर को। देन थर्ड चैनल में क्या है? मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर डायरेक्ट कस्टमर को परचेज कर रहा है। ठीक है, कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर रहा है। डी चैनल क्या है? मैन्युफैक्चर क्या है? अब होलसेलर को निकाल ही दिया, मैन्युफैक्चर ने डायरेक्ट किसको देना शुरू कर दिया? रिटेलर को। और रिटेलर अब किसको दे रहा है? कस्टमर को। ठीक है, ये चारों। नाउ मार्केट सेगमेंट आ गया। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? मार्केट की कस्टमर के टाइप के हिसाब से मार्केट को बांट देना। ठीक है, कस्टमर जैसा कस्टमर है उसके मार्केट, उसके हिसाब से मार्केट को बांट देना, डिवाइड कर देना। ठीक है, ये देखो, ये मार्केट सेगमेंट्स हैं। ज्योग्राफिकली मार्केट सेगमेंट, यानी कि एरिया के हिसाब से। नॉर्थ में, अगर नॉर्थ साउथ में जाओ तो डोसा मिलता है, पंजाब में आओ तो पराठे मिलते हैं, तो वो क्या है? ज्योग्राफिकली है। ज्योग्राफिकली एरिया को बांट दिया गया है। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक यानी कि एज, सेक्स, फैमिली के हिसाब से। ठीक है, एज कैसी है? एज ग्रुप, यानी कि चिल्ड्रन के प्रोडक्ट अलग आते हैं। ठीक है, एडल्ट के प्रोडक्ट अलग आते हैं। ठीक है, मेल के अलग आते हैं, फीमेल के अलग आते हैं। ये ज्योमेट्रिकली हो गया। ठीक है, ये सॉरी डेमोग्राफिकली हो गया। देन बाइंग बिहेवियर, उनके बिहेवियर के हिसाब से। ठीक है, बेनिफिट्स के हिसाब से, लॉयल्टी, लाइफस्टाइल के हिसाब से। कोई लग्जरी प्रोडक्ट लगाता है, कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट लगाता है। ठीक है, कोई नॉर्मल प्रोडक्ट लगाता है, तो इस हिसाब से। मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च क्या है? इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना कस्टमर के बारे में, कि कस्टमर को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, वो किस तरह की अप्रोच रखता है। देन कैसे कर सकते हैं मार्केट रिसर्च? क्वेश्चनियर के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चनियर बना के, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, उनसे इंटरव्यू लेके कस्टमर से। मोटिवेशनल रिसर्च, मोटिवेशनल रिसर्च करके। कस्टमर के इंटरेस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ निकाले गए हैं। ठीक है, ताकि कस्टमर के इंटरेस्ट को हार्म ना किया जाए, कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट ना दिया जाए। ये हो गया मार्केटिंग मिक्स। देन आ गया मार्केटिंग इन्वायरमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? लिटरली हमारी सराउंडिंग, हमारा आसपास, उसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। ठीक है, जहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमारी सराउंडिंग, जहाँ हम रह रहे हैं, हमारा आसपास। ठीक है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई कंडीशन है, कैसी है, रोड कैसी है, जो भी इन्वायरमेंट हमारा आसपास है, उसी को, जो भी आसपास हमारे चल रहा है, उसी को हम इन्वायरमेंट बोलेंगे। देन मार्केट इन्वायरमेंट क्या है?
मार्केट इन्वायरमेंट है जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि बाहर के फैक्टर कंपनी की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। जैसे भी इफेक्ट करें, चाहे वो पॉजिटिव करें चाहे नेगेटिव करें, उसको हम क्या बोलेंगे? मार्केटिंग इन्वायरमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो मार्केट इन्वायरमेंट में इंटरनल इंटरनल कौन कौन आता है? सप्लायर्स, कस्टमर्स, इंटरमीडिएट्स और कॉम्पिटिटर्स, ये इंटरनली है। और एक्सटर्नली क्या है? ज्योग्राफिक, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल, फिजिकल, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट दो तरह से है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो यानी कि माइक्रो यानी कि स्मॉल लेवल पे। ठीक है, जो सिर्फ एक ही कंपनी को इफेक्ट करे वो हो गया मार्केट लेवल, वो हो गया माइक्रो। ठीक है, जो फैक्टर सिर्फ एक ही कंपनी की को इफेक्ट कर रहे हैं वो हो गया माइक्रो लेवल। देन ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या आता है? परचेज, फाइनेंस, रिसर्च डेवलपमेंट, फैक्ट्री। फैक्टर्स क्या हो गए? वही जो हमने ऊपर पढ़े थे, इंटरमीडिएट इंटरनल फैक्टर्स। कौन कौन थे? सप्लायर्स, इंटरमीडिएरीज। ठीक है, ये चैनल्स हो गए, जीरो लेवल चैनल जो अभी हमने पढ़े हैं पीछे। मैन्युफैक्चर से कस्टमर को दे रहे हैं तो वो जीरो लेवल चैनल होगा। ठीक है, अगर वन लेवल चैनल है तो बीच में होलसेलर ऐड हो जाएगा, टू लेवल में रिटेलर भी ऐड हो जाएगा। मैक्रो में कौन आ गया? मैक्रो में सारे फैक्टर्स यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स। माइक्रो में इंटरनल, मैक्रो में एक्सटर्नल, बाहर के फैक्टर जो इफेक्ट करें, दैट इज जो डेमोग्राफी, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ये सारे। ठीक है, डेमोग्राफी फैक्टर कौन से हो गए? जो भी हमने पढ़े थे, एज, ठीक है, जेंडर, ये सब, फैमिली, ये सब। ठीक है, इकोनॉमिक क्या हो गए? इनकम, एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट टैक्स, ये सब। फिजिकल क्या हो गए? फिजिकली जो अवेलेबल है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में। ठीक है, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हो गए। टेक्नोलॉजिकल, कंप्यूटर सिस्टम कर रहा है कोई, कोई ह्यूमन रिसोर्स से चला रहा है, तो टेक्निकल फैक्टर भी इफेक्ट करता है। पॉलिटिकल और लीगल, कोई गवर्नमेंट पार्टी है, ठीक है, इलेक्शंस आ गए, ये सब इफेक्ट करता है। सोशल, कल्चर, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं तो पंजाब का अलग कल्चर है। ठीक है, ठीक है, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं वैसा, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं जैसा उसका कल्चर है वैसा। हाँ जी, इन्वायरमेंट भी क्लियर है।